एक MP हैं, उन पे भी सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस लगे हैं। ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना FIR दर्ज करने दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उस लड़की पे, महिला पे FIR दर्ज किए जा रहे हैं और वो बेचारी हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने बेल के लिए। ये अपनी लड़कियों को मजबूर मिलेगा। न्याय ऐसे ही मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। मुंह खोलते हैं, जो सरकार की जो सच्चाई है दुनिया के सामने लाते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, महिला विरोध है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आरोप लगा रही है पुलिस पर कि बायस्ड है पुलिस, बीजेपी नेताओं को बचा रही है। कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, सत्य और हकीकत बोल रही हूँ। जिस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर FIR दर्ज कराने की जरूरत पड़ी, वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए था। जैसे ही वो रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर उन्होंने पहले जनवरी में आरोप लगाए थे, तभी हो जाना है। आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाएंगी मैम? पॉलिटिकल आप लोग आपने अगर सुना बनाएंगी, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ, महिला के सम्मान से जोड़ती हूँ और वो लड़ाई मेरी चलती रहेगी। MJ अकबर रहे हों, कुलदीप सेंगर रहे हों या बृजभूषण रहे हों, सबके खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिलाओं का पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है आप लोग जो कह रही हैं, क्या जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं वो किसी भी तरह के क्राइम में शामिल हो, उनको सरकार के सह पर बचाया जाता है? अच्छा, मुझे आप बताइए, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ था? कौन बचा रहा था? आप बताइए, MJ अकबर मंत्री थे, कौन बचा रहा था? कौन बचा रहा था? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले महाराष्ट्र के MP पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों कार्रवाई ये बृजभूषण पे नहीं हो रही है? क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट जो है उनका बचाव करने में लगी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बहुएं हैं, सब जगह। क्या जिम्मेदारी है? क्या वो हमें किसी तरीके की धमकी दे रहे हैं? ये वैसे ही कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स की, जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके करियर पर बात कर दूंगा। इतनी खुली चुनौती, धमकियां दे रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। प्रधानमंत्री जो फुगात बहनों को कहते थे मेरे परिवार की हैं, उनके परिवार की महिलाओं के साथ ये बदनामी हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। क्या पछताना पड़ेगा? महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। अगर अगर आने वाले रेसलर्स का इस तरीके से उत्पीड़न किया है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत काम हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अपनी खुद की सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि जिस प्रेशर से उन पे FIR दर्ज हुई है, ये FIR महिला का अधिकार होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये एक महिला का अधिकार होता है, उसको दर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि PM मोदी 1 घंटे में मेरे पास होंगे, लेकिन आज देखिए, जनवरी में भी वो लोग उसी उम्मीद से कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उनका समर्थन देंगे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट अपना विड्रॉ किया था और फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ। तब आकर उनको मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर करें। तो आप समझ सकते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ इस तरीके का वार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप चुप बैठे हुए हैं, देश की हर महिला देख रही है। उसका जवाब आप लोग खुद देंगे कि क्या भूमिका रही है। मैं वही कहूँगी कि इतना जिस तरीके से आपने उनको मजबूर करे, उनको मजबूत करने की जरूरत थी, कहने की जरूरत थी, देश के प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत थी कि मेरी घर की बेटियां हैं, कोई अगर इस तरीके का सलूक करेगा, बदसलूकी करेगा, उसकी जगह नहीं है। पर आप वोट की राजनीति करते हैं, आप महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं। और आप सरकार को दिया है कि 15 दिन में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। FIR भी दर्ज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ, वरना FIR तक दर्ज नहीं हुआ था। ये महिलाएं हमारे देश की बेटियां हैं, सम्मानित बेटियां हैं, जिन्होंने आन बान शान हमारे देश की लड़ाई, उनको आपने मजबूर कर दिया। तो वो अब क्या करेंगे? आप कब तक इंतजार करेंगे?
की बात है, ना एनसीडब्ल्यू ना महिला बाल विकास मंत्री जो हैं वह किसी तरीके का उस पर बातचीत कर रही हैं या महिलाओं को समर्थन दे रही हैं। ये वही चुप्पी है जिस चुप्पी की वजह से आज देश की महिलाएं इस तरीके से उनको सफर कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपने राजनीति को ज्यादा ऊपर रखा, महिलाओं की जो जिम्मेदारी आपको सुपुर्द की है उस पर आप चुप रही हैं। बीजेपी की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? देखिए, जब लड़ाई लड़ रही थी, देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तिरंगा लहरा रही थी, सबको सम्मान दे रही थी, तब ये देश की बेटियां थी। और अब रेसलिंग फेडरेशन की बेटियां हो गई, वो हरियाणा की बेटियां हो गई, वो जाति की बेटियां हो गई। मुझे आप ये बताइए, क्या राजनीति, कहाँ से हम मैं आपको एक चीज बताऊं, गरीबों के लिए लेकर और नेताओं के लिए क्या क्या दो कानून हुए? आज हर लड़ाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़नी पड़ रही है। क्या आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज एक महिला, कानून कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए कि अगर महिलाएं इस तरीके का आरोप लगाती है, एफआईआर उनका राइट है, अधिकार है, बगैर सवाल पूछे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटर करता फिर कहाँ से इतना रह गया? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम करने में विफल रही। और मैं फिर से दोहराऊंगी, महाराष्ट्र के भी एक एमपी हैं, उन पे भी सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस लगे, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना एफआईआर दर्ज करने दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उस लड़की पे, महिला पे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। और वो बेचारी हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने बेल के लिए। ये अपनी लड़कियों को मजबूर कर, न्याय ऐसे ही मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे।